हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। स्पेशल थैंक्स टू सुपर हिंदी गेमिंग फॉर 500 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मिस लियो फैंगफेई गिर गई होती है। जिया उनको उठाते हुए बोल रहा होता है, लड़के तुमने इनको गिरने से पहले बचाया क्यों नहीं। बिल बोल रहा होता है, ये गिर रही थी तो इसमें मुझे क्या करना था। मिस लियो फैंगफेई बोल रही होती है, मैं तुम्हारी वजह से ही गिरी हूँ, तुम्ही ने पाँव लगाया था। बिल बोल रहा होता है, फालतू बातें मत करो, जाके उस लड़के से बात करो जिसके साथ में तुम कल रात को थी, जिसकी वजह तुम्हारे पाँव वीक हो चुके हैं। मिस्टर जियाओ बोल रहे होते हैं, लड़के मिस फैंगफेई से माफी मांगो, वरना मेरे डैड के कनेक्शन का यूज करते हुए मैं तुम्हें झोंगा से बाहर फेंकवा दूंगा। तभी वहाँ पे किंशाओ आते हुए बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, सभी लोग रास्ते से हटो। फैंगफेई बोल रही होती है, हेलो मिस्टर किंशाओ, मैं फैंगफेई हूँ, क्या मैं तुमको याद हूँ। वही मिस्टर जियाओ बोल रहे होते हैं, फाइनली तुम आ गए। इस लड़के ने जानबूझ के मिस लियो को गिराया है और यहाँ पे फालतू बातें कर रहा है। मैं यहाँ पे अभी किसी को बुलवाने वाला ही था इसको बाहर फेंकवाने के लिए। लियो फैंगफेई बोल रही होती है, मिस्टर किन, इसने मुझे हमें पाँव लगाए गिराया है, पर मुझे चोट नहीं लगी, तुम्हारे कंसर्न के लिए शुक्रिया। किंशाओ बोल रहा होता, आखिर तुम क्या बात कर रही हो, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगा रही हो ना, उसके पास में फालतू टाइम नहीं पड़ा है। मिस्टर बम्बानी मेरे भाई है, और अगर तुम इनसे पंगा लोगी ना तो तुम झोंगाई में रहने के लायक नहीं बचोगी। किंशाओ को इतना गुस्सा करते हुए देख के वो दोनों काफी तक घबरा गए होते हैं। फैंगफेई और जियाओ बोल रहे होते हैं, मिस्टर बम्बानी हमको माफ कर दीजिए, फिर वहाँ से भागते हुए लोग चले जाते हैं। किंशाओ बोल रहा होता है, बता चलो हम लोग ऊपर चलते हैं, हम नीचे तब आएंगे जब डिनर स्टार्ट हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है, उम्मीद करता हूँ कि ऊपर कोई दिक्कत ना हो। ऊपर हम देखते रीटा अपने दोस्तों से बात कर रही होती है। वहीं ऊपर आने के बाद में बिल किंशाओ से बोल रहा होता है, तुम जाओ एंजॉय करो, मैं रीटा के पास में जा रहा हूँ। किंशाओ वहाँ जाते हुए बोल रहा होता है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे एक बार बता दीजिएगा। बिल अभी आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी उसके सामने एक बंदा आता है जो कि अपने मैनेजर से बोल रहा होता है, क्या मिस रीटा का गिफ्ट रेडी है। तभी उसका मैनेजर उसको एक रिंग दे देता है, साथ ही एक बुके भी दे देता है। हम देखते हैं ये बंदा होता है झेंगयान झाओ, जो कि होंग फाउंडेशन के फाउंडर है। झेंगयान बोल रहा होता है, मैं रीटा से कन्फेस करने वाला हूँ, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको भगा दो, वायलेंस का यूज मत करना, पैसे का यूज करना। फिर वो सभी लोग के पास में जाके बोलने लगता है कि मेरे बॉस यहाँ पे कन्फेस करने वाले हैं, तो आप सभी लोग यहाँ से हट जाइए, हम आप लोगों को कुछ अमाउंट दे देंगे यहाँ जाने के लिए। मैनेजर आके सेम बात बिल से भी बोलता है। बिल बोल रहा होता है, तुम पैसे दे रहे हो लेकिन कितने। तभी वो मैनेजर पैसे दिखाते हुए बोल रहा होता है, हम आपको 5000 युआन दे रहे हैं। बिल बोल रहा होता है, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उनके पास में 5000 युआन की कमी है। फिर मैनेजर बोलता है, ठीक है हम आपको 20,000 युआन देते हैं, बस ऐसे थोड़ी देर के लिए हट जाइए। बिल बोल रहा होता है, मुझे 1,00,000 युआन चाहिए, इससे कम में तो मैं नहीं मानूंगा। झेंगयान बोल रहा होता है, सर थोड़ी सी तो इज्जत रखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा कि लोगों के साथ में कैसे बिहेव करते हैं। बिल बोल रहा होता है, 1,00,000 को ज्यादा नहीं होता, तो आप ये अमाउंट तो अफोर्ड कर ही सकते हो, और अगर तुम इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आखिर तुम एक लड़की को प्रपोज कैसे कर रहे हो। झेंगयान बोल रहा होता है, लड़के तुम सिचुएशन का फायदा उठाने में काफी ज्यादा अच्छे हो, ठीक है फिर मैं तुम्हें अभी के लिए 1,00,000 युआन दे देता हूँ। ये बोलते हुए बिल को पैसे दे देता है। बिल बोल रहा होता है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सक्सेस मिले। फिर बिल रीटा के पास जाते हुए उसको पकड़ लेता है। रीटा बोल रही होती है, बिल तुम यहाँ पे हो। बिल बोल रहा होता है, मैं तुम्हें काफी टाइम से नहीं देखा था, इसी वजह से मैं ऊपर आ गया तुम्हें देखने के लिए। रीटा बोल रही होती है, ये दोनों सिस्टर मेरी काफी अच्छी दोस्त है, मैं इन्हीं से ही बात करते रह गई थी। वही उसकी सिस्टर्स बोल रही होती है, लड़का तो काफी ज्यादा हैंडसम है, डिनर जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, तुम ना नीचे चले जाओ, बिजनेस के बारे में तो हम कभी और बात कर लेंगे। रीटा बोल रही होती है, सिस्टर झेंग और सिस्टर जिया ठीक है हम लोग चलते हैं। ये बोलते वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। वही झेंग और उसका मैनेजर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। मैनेजर बोल रहा होता है, वो बंदा मिस्टर को लेकर चला गया। वही झेंगयान बोल रहा होता है, उसने हम लोगों को बेवकूफ बनाया। मैनेजर बोल रहा होता है, उस कमीने ने हमारे साथ में बहुत ही गलत किया है। झेंगयान बोल रहा होता है, देख के लग रहा है कि वो लड़का सिर्फ हैंडसम है, उसके पास में कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसको तो मैं आराम से देख लूंगा। वही हम देखते हैं होस्ट को, जो कि बोल रहा होता है, सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है, झोंगाई चैरिटी डिनर ऑफिशियली स्टार्ट किया जा रहा है। हम देखते हैं बहुत सारे बंदे डांस कर रहे होते हैं। बिल बोल रहा होता है, तो चैरिटी डिनर है, आखिर यहाँ पे लोग डांस क्यों कर रहे हैं। रीटा बोल रही होती है, चैरिटी डिनर बस नाम का है, ओपनिंग फंक्शन तो डांस ही होता है, हमें बस यहाँ पे पैसे डोनेट करके जाना है, यहाँ पे डांस करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर वो लोग वहाँ पर डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। रीटा बोल रही होती है, बिल तुम तो काफी तरीके से डांस कर लेते हो। वही झेंगयान सोच रहा होता है, ये कमीना यहाँ पे भी आ गया। तभी अंदर बिल को कॉल आता है। हम देते हैं कॉल जाओबाई का आया होता है, जो कि बोल रहा होता है, मेरी तबीयत खराब हो चुकी है, इसी वजह से मैं हॉस्पिटलाइज हूँ। मिस्टर बिल, क्या आप कल के लिए मेरी क्लास संभाल सकते हैं, अगर आप नहीं जाएंगे तो डायरेक्टर से मेरी सैलरी काट लेंगी। बिल बोल रहा होता है, क्या तुम ठीक हो। जाओबाई बोल रहा होता है, हाँ मैं तो ठीक हूँ। बिल बोल रहा होता है, ठीक है मुझे टाइम सेंड कर देना, मैं पहुंच जाऊंगा। आगे हमें अगले दिन स्कूल के स्विमिंग पूल का सीन दिखा जाता है। सारी लड़कियां बोल रही होती है, तो काफी अच्छी बात है, मिस्टर बिल आया हम लोग को स्विमिंग सिखाने के लिए। बिल बोल रहा होता है, मैं तुम लोगों को पढ़ाने के लिए आया हूँ, आखिर तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रही हो। हम देते हैं पुल के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं।
तभी एक बंदा आते हुए बोलता है, जॉर्ज तुम्हारी तो चाइनीज लैंग्वेज की क्लास है ना, क्या तुम क्लास लेने नहीं जाओगे? जॉर्ज बोल रहा होता है, नहीं मैं नहीं जाने वाला, मेरी गोडेस जल्दी यहाँ पे आने वाली है, अब मैं उसका वेट करूंगा। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता, तूने फिर से गोडेस को चेंज कर दिया। तभी हम देता हुआ बिल अपनी क्लास लेके आ गया होता है। सभी लोगों को देखते हुए बिल सोच रहा होता, आखिर लोग ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? स्कूल के रूल के हिसाब से आपको यूनिफॉर्म स्विमिंग सूट पहनना होता है, लेकिन इन लोगों ने तो काफी ज्यादा कैजुअल कपड़े पहन रखे हैं। बिल लोगों को देखते हुए बोल रहा होता है कि तुम लोग अंदर कैसे आए? बिल के पास खड़ी वांग बोल रही होती है, मिस्टर बिल ये सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट है, ये कभी भी स्विमिंग पूल के अंदर और बाहर आ सकते हैं। जॉर्ज बोल रहा होता है, हेलो टीचर। अरे वांग तुम भी यहाँ पे हो? मेरा नाम है जॉर्ज और मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ जो कि यहाँ पे चाइनीज लिटरेचर सीखने के लिए आया है। मैं टावरी से बिलोंग करता हूँ और क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं? हम देखते हैं वांग को जो कि जॉर्ज से काफी डर रही होती है। बिल बोल रहा होता है, यूनिवर्सिटी के रूल के हिसाब से कोई भी स्टूडेंट प्राइवेटली पूल में नहीं आ सकता, क्या तुम्हें ये पता नहीं है? जॉर्ज बोल रहा होता है, टीचर क्या आप यहाँ पे नए हैं? मैं एक फॉरेन स्टूडेंट हूँ और हमारे लिए स्विम करना काफी जरूरी होता है। जिस रीजन से मैं आता हूँ, अगर हम लोग स्विम ना करे तो हमारी बॉडी रह नहीं सकती। गॉडेस वांग मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा शाय हो, पर एक बार मुझे जानने के बाद तुम ऐसे बिहेव नहीं करोगी। वांग बोल रही होती है, मुझे फॉरेनर्स पसंद नहीं है, तुम मुझसे दूर रहो। जॉर्ज बोल रहा होता है, टावरी काफी ज्यादा रोमांटिक जगह है, इस बेकार सी जगह से तो बहुत ही बेहतर। वहाँ के स्टूडेंट बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हमें बेकार कहने की? जॉर्ज बोल रहा होता है कि तुम लोग को इतना ही गुस्सा आ रहा है तो आओ मुझे मारो, मैं तुम्हें गारंटी कर सकता हूँ कि स्कूल तुम्हें बाहर फेंक देगी। पीछे वाला बंदा बोल रहा होता है, तुम सभी कहते हो ना कि चाइनीज कंफू काफी ज्यादा पावरफुल है, तो अब क्या हो गया? क्या तुम लोगों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है? तभी बिल आगे बढ़ते हुए जॉर्ज को लात मार देता है। बिल बोल रहा होता है, हमारी कंट्री में रहते हुए तुम हमसे एरोगेंट नहीं बन सकते। वहाँ पे सारे स्टूडेंट बोल रहे होते हैं, हमारे टीचर बिल काफी ज्यादा शानदार है। वही दूसरा वाला बंदा आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, जॉर्ज तुम ठीक हो ना? जॉर्ज बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ में ये सब करने की? लगता है तुम्हें क्लास लेने से रोकना पड़ेगा। फिर जॉर्ज अपनी पैंट उतार के स्विमिंग पूल में सुसु करने लगता है। बिल सोच रहा होता है, आखिर ये कमीना क्या कर रहा है? वही वांग बोल रही होती है, ये लोग काफी ज्यादा घटिया है। जॉर्ज बोल रहा होता है, हमारा काम कंप्लीट होने के बाद में तुम क्लास ले सकते हो। फिर वहाँ पे जब बाकी फॉरेनर्स होते हैं वो भी सुसु करने लगते हैं। जॉर्ज बोल रहा होता है, बहुत ही मजा आ रहा है। वही दूसरा बंदा बोल रहा होता है, मुझे बाथरूम जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। वही वहाँ पे बाकी स्टूडेंट सोच रहे होते हैं, लोग काफी ज्यादा एरोगेंट बन रहे हैं और इन लोगों ने जो हरकत करी वो बहुत ही गलत है। जॉर्ज बोल रहा होता है, गाइस हम लोग को चलना चाहिए, हम इन लोगों की स्विमिंग क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तभी बिल बोल रहा होता है, तुम लोग अब नहीं आ सकते, चलो स्विमिंग पूल का पानी पियो। जॉर्ज बोल रहा होता है, इसके लिए तुम सपने देखो, अभी मैं जा रहा हूँ प्रिंसिपल से कहने के लिए कि तुमने मुझे लात मारी है, फिर तुम्हें पक्का प्रिंसिपल स्कूल से बाहर निकाल देगा। तभी बिल आगे बढ़ते हुए जॉर्ज को थप्पड़ मार देता है। बिल बोल रहा होता है, तुम्हारे सिर्फ एक थप्पड़ काफी नहीं थी, तुम्हें और मार पड़नी चाहिए। जॉर्ज को मार खाते हुए देख के दूसरा बंदा आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए, लेकिन बिल उसको भी पटक देता है। वांग बोल रही होती है, मिस्टर बमानी तो काफी ज्यादा शानदार है, वो अकेले ही सबको पीट रहे हैं। थोड़ी देर में बिल ने वहाँ पे सारे फॉरेन स्टूडेंट को पीट दिया होता है। वहीं जो लड़कियां होती है वो बोल रही होती है, ये तो एक मर्डरर है, जल्दी भागो यहाँ से। बिल को अपने करीब आते हुए देख के जॉर्ज बोल रहा होता है, मेरे करीब मत आओ, अगर तुमने मुझे छुआ भी तो प्रिंसिपल तुम्हें बाहर फेंक देंगे। तभी बिल उसके बाल पकड़ के खींचने लगता है। जॉर्ज बोल रहा होता है, आखिर तुम क्या करने वाले हो? बिल जॉर्ज के मुंह को पानी में डालते हुए बोल रहा होता है, यहाँ पे किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझको बाहर फेंक सके। हम देखते हैं जॉर्ज के पूरे मुंह में पानी घुस गया होता है। बिल बोल रहा होता है, तुमने अच्छा खासा पानी पी लिया। वहीं जॉर्ज बोल रहा होता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था। फिर बिल बाकी फॉरेनर से बोल रहा होता है, तुम ये काम खुद करोगे कि मैं पर्सनली तुम लोगों को कराऊं? वहाँ पे जितने भी फॉरेनर्स होते हैं वो सभी आगे बढ़ते हुए पानी को ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वो सारी लड़कियां वाइस प्रिंसिपल को बुला के लेके आ गई होती हैं। हम देखते हैं ये है एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डिवीजन यूनिवर्सिटी, जिनका नाम है फेंग जियाडोंग। फेंग जियाडोंग बोल रहे होते हैं, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? जॉर्ज बोल रहा होता है, प्रिंसिपल फेंग फाइनली यहाँ पे आ गए, इस कमीने ने हम लोग यहाँ पे बहुत ही मारा और जबरदस्ती हम लोग को पुल का पानी पिलाया, प्लीज इसको सबक सिखाइए। प्रिंसिपल फेंग बोल रहे होता है, मिस्टर बमानी आखिर आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि ये फॉरेन स्टूडेंट है और इन लोगों को पीटने से प्रॉब्लम आ सकती है? बिल बोल रहा होता है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है ये काफी एरोगेंट है, इनको यहाँ पे इतनी प्रिविलेज दी किसने? क्या ये आपने दी है? प्रिंसिपल फेंग बोल रहे होते हैं, हम सभी बच्चों को ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट करते हैं, प्रिविलेज देने से आपके कहने का मतलब क्या है? मैं इस मैटर को काफी सीरियसली लेने वाला हूँ, लीगली जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी वो सभी आपके ऊपर आएगी। बिल बोल रहा होता है, तो वक्त ही बताया कि कौन किसको सबक सिखाएगा। प्रिंसिपल फेंग बोल रहे होते हैं, मैं एक वाइस प्रेसिडेंट हूँ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करने की? चलो अभी हाथों हाथ प्रिंसिपल के ऑफिस में चलते हैं और देखते हैं किसका हमें क्या होता है। बिल बोल रहा होता है, हम लोग को चलना चाहिए क्योंकि मुझे भी प्रिंसिपल से बात करनी है। आगे वो लोग प्रिंसिपल के ऑफिस में आगे होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट फेंग बोल रहा होता है, मिस्टर झाओ, बिल बमानी ने फॉरेन स्टूडेंट्स को पुल के अंदर मारा है और ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यहाँ पे हमको इसे डील करनी चाहिए। बिल बोल रहा होता है, आखिर तुम ये क्यों नहीं बोलते कि जॉर्ज नाम के फॉरेन स्टूडेंट ने हमारे स्टूडेंट वांग को काफी ज्यादा हैरेस किया?
यहाँ तक कि उसने पुल में सुसु भी कर दी। फैंग बोल रहा होता है मैं प्रिंसिपल झाओ से बात कर रहा हूँ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की। प्रिंसिपल झाओ बोल रहे होते हैं मिस्टर बिल बमानी पूरी यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट है, तुम सिर्फ एक डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट हो, और क्या तुम्हें लगता है कि बीच में नहीं बोल सकते। हम देते वाइस प्रेसिडेंट फैंग काफी डर गए होते हैं। प्रिंसिपल झाओ बोल रहे होते हैं फैंग जियाडॉन, हमें लग रहा है कि तुमने फॉरेन स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा प्रिविलेज दी है, क्योंकि वो लोग पहले से बिहेव नहीं करते थे। लगता है डिसिप्लिन दिखाने के लिए तुम्हें सस्पेंड करना ही पड़ेगा। स्कूल बोर्ड मीटिंग के बाद में तुम्हें पता चलेगा कि आखिर तुम्हें कभी लौट के यहाँ पे आना भी है कि नहीं। फिर जो फैंग होता है वहाँ पे काफी ज्यादा डर गया होता है, वहाँ से निकल गया होता है। बिल के वापस आने के बाद में वांग बोल रही होती है मिस्टर बिल क्या आप ठीक है। बिल बोल रहा होता है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन फैंग जियाडो को फायर कर दिया गया है। हमारे जो स्कूल बोर्ड है वो फॉरेन स्टूडेंट को भी नहीं छोड़ने वाली। तभी वांग बोल रही होती है मिस्टर बमानी आपके लिए। हम देते हैं वांग बिल के लिए फर्स्ट एड बॉक्स लाई होती है। वांग बोल रही होती है जब आप फाइट कर रहे थे तो मैंने देखा था आपके हाथ के ऊपर छोटी सी इंजरी है। बिल बोल रहा होता है तो इतनी छोटी है कि मैं इसको महसूस तक नहीं कर पा रहा। तभी वांग बिल के हाथ में बैंडेज लगा देती है और बोल रही होती है मिस्टर बमानी आपका शुक्रिया। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम शुक्रिया क्यों बोल रही हो। वांग बोल रही होती है आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना। बिल बोल रहा होता है नहीं बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। तभी हम देखते हैं बिल के फोन पे कॉल आ जाता है। जिसने कॉल किया होता है वो बोल रहा होता है आखिर तुम कहाँ पे हो, तुम कब से मेरे फोन का भी आंसर नहीं कर रहे। चलो आज बाहर चलते हैं ड्रिंक करने के लिए। अपने कार के पास में जाते हुए बिल बोल रहा होता है मेरा काम हो गया, मैं बस आ ही रहा हूँ। वैसे मुझे कहाँ पे आना है ड्रिंक करने के लिए। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है हम लोग को मेट्रोपोलिस आइकन रोड पे आना है। आगे बिल काफी तगड़े से बार में आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है ये किंशाओ की प्रॉपर्टी है, सच में देखने में तो ये कमाल की है। जब वो एंटर करता है तो रिसेप्शनिस्ट पूछती है सर क्या आप अकेले हैं। बिल बोल रहा होता है हाँ मुझे एक कार्ड चाहिए। वो लड़की बोल रही होती है आखिर आपको कैसा कार्ड चाहिए, इस पेपर के ऊपर एड्रेस लिखी हुई है, आप पढ़ के बता सकते हैं। बिल बोल रहा होता है मुझे इंपीरियल पैकेज कार्ड चाहिए। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है सर जो हमारी इंपीरियल पैकेज कार्ड है उसकी कीमत 1,85,000 युआन है। बिल बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मुझे 2 कार्ड चाहिए। हमने तो वहाँ पे सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। सारे बंदे सोच रहे होते हैं मिस्टर किंसाओ का दोस्त है, सच में ये उन्हीं की तरह है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं किंसाओ को जो कि अपने कमरे में पार्टी कर रहा होता है। तभी हमें बिल भी एंटर कर जाता है। एक लड़की बिल चिपकते हुए बोल रही होती है फाली तुम आ गए, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। किंसाओ बोल रहा होता है बता भी मैंने अपने दोस्तों से तुम्हें मिलाने के लिए बुलाया था। ये है मेरा दोस्त लियांग जिंगमिंग, जोंगा सिटी में जो एयरलाइंस है इसकी फैमिली उसकी ओनर है। लियांग भी बोल रहा होता है हेलो ब्रदर बिल, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। किंसाओ बोल रहा होता है तो मेरे दूसरे साइड में खड़ा है उसका नाम है गाओ जोंगयुआन, इसकी फैमिली लॉन्ग टर्म मशीनरी की ओनर है, ये लोग एयरक्राफ्ट भी बनाते हैं। गाओ भी बोल रहा होता है आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा मिस्टर बिल। बिल भी बोल रहा होता है हाँ तुम दोनों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। हम देते हैं बिल किंसाओ को इंपीरियल कार्ड दे रहा होता है और बोल रहा होता है ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया था। तभी हम देखते हैं कमरे में कुछ वेट्रेस एंटर करती है जो कि बोल रही होती है सर ये आपकी फूड और वाइन्स है। हम देखते हैं वो वेट्रेस और कोई नहीं बल्कि वांग होती है। वांग बोल रही होती है टीचर बिल आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। किंसाओ बोल रहा होता है बदर बिल क्या आप इसको जानते हैं, क्या आपकी स्टूडेंट है। बिल बोल रहा होता है हाँ ये मेरी कॉलेज की स्टूडेंट है, एक सब्स्टिट्यूट टीचर के तौर पे मैंने आज इसको पढ़ाया था। हम देते हैं बिल वांग को काफी ज्यादा गुस्से में देख रहा होता है, वही वांग वहाँ पे खड़े खड़े रो रही होती है। किंसाओ बोल रहा होता है अगर तुम ब्रदर बिल को जानती हो तो आओ हमारे साथ में पियो, टेंशन मतलब मैं तुम्हें 1 गिलास पीने के लिए 10,000 दूंगा, जितना तुम ड्रिंक करोगे तुम्हें उतना पैसा मिलेगा। वांग बोल रही होती है मुझे माफ करेगा पर मैं ड्रिंक नहीं कर सकती। बिल बोल रहा होता है अगर तुम ड्रिंक नहीं कर सकती तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पे काम करने की, अगर तुमने यहाँ पे ड्रिंक नहीं किया तो यहाँ से काम छोड़ देना। वांग बोल रही होती है मिस्टर बिल प्लीज मेरे बारे में कंप्लेन मत करिएगा, क्या मुझे सच में ड्रिंक करने के लिए 10,000 युआन मिलेंगे। किंसाओ बोल रहा होता है मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि अपने वर्ड्स पे रहता है। तभी वांग आगे बढ़ते हुए ड्रिंक कर लेती है। वांग को ड्रिंक करने में काफी ज्यादा गंदा फील हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो दूसरा ग्लास उठा लेती है। पीते हुए वांग सोच रही होती है पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा है। वही हम देखते हैं बिल को जो कि काफी ज्यादा गुस्से में वांग को देख रहा होता है, लेकिन वांग वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाती और वहीं पे उल्टी कर देती है। किंसाओ बोल रहा होता है तुमने यहाँ पे 2 ग्लास पिया है तो तुम्हें 20,000 मिलेगा, अब तुम यहाँ जा सकती हो। वांग बोल रही होती है मैं और भी पी सकती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ जाने के लिए मत बोलिए। किंसाओ बोल रहा होता तुमने तो सेकंड क्लास में ऐसे ही उल्टी कर दी तो हम तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा करें कि तुम और भी पी सकती हो, लड़की यहाँ से निकल जाओ। हम देते वांग वहाँ से रोते हुए जाने लगती है। वहीं बिल अभी भी उसको काफी ज्यादा गुस्से में घूर रहा होता है। बिल बोल रहा होता है किंसाओ अपने कुछ लोगों को इसका पीछा करने के लिए भेजो, यहाँ बस किसी दिक्कत में मत फंसना। किंसाओ बोल रहा होता है हाँ लिंजी ये काम कर लेगा। लिंजी बोल रहा होता है मैं जा रहा हूँ उसका पीछा करने के लिए। किंसाओ बोल रहा होता है ब्रदर बिल आपका उस लड़की का क्या रिलेशन है जिसकी वजह से आप उतना गुस्सा कर रहे हैं। वहीं पे एक लड़की बैठी होती है जो कि बोल रही होती है ये मिस्टर बिल की स्टूडेंट है और नाइट क्लब एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे काम किया सके, तो सर इसी वजह से गुस्सा हो रहे होंगे। किंसाओ बोल रहा होता है कॉलेज के स्टूडेंट बड़े हो जाते हैं, वो जो भी कुछ है वो कर सकते हैं, हमको यहाँ पे इतना अपसेट नहीं होना चाहिए। तभी बिल के फोन पर लिंजी कॉल करता है
जो कि बोल रहा होता है बाहर कुछ लोग दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है आखिर ऐसा क्या हो गया। किंसा बोल रहा होता है बता रेडी हो जा, हमको बाहर चल के फाइट करनी है। तभी बिल बोलता है तुम लोगों में से किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बैठ के आराम से एंजॉय करो। मैं जाकर देखता हूँ कि कौन है जो कि दिक्कतें खड़ी कर रहा है। बाहर हम देखते हैं लिंजी को जो कि वांग को लेके आ रहा होता है। बिल बोलता है लिंजी क्या हुआ। लिंजी बोल रहा होता जब मैं इनका पीछा करते हुए बाहर आया तो यहाँ पे कुछ लोग थे जो कि मिस वांग को लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। बिल बोल रहा होता है क्या तुम लोग इस लड़की का पीछा कर रहे हो। तभी वहाँ पे एक बंदा बोलता है क्या तुम इस लड़की को प्रोटेक्ट करोगे। बिल बोल रहा होता है क्या तुम इस लड़की को लेके जाने वाले थे। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है पूरे नाइट क्लब में सबसे ज्यादा सुंदर लड़की यही है, इसने हमें बोला था कि बाद में हमारे कमरे में आएगी ड्रिंक करने के लिए, तो तुम आगे इसको रोक क्यों रहे हो। तुम्हें पता है हमारे पास में हरिकेन बार के ओनर सॉन्ग यूआई भी है। बिल बोल रहा होता जाके अपने सॉन्ग यूआई को बोल दो कि आके मुझसे मिले, अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा तो तुम इस लड़की को लेके जा सकते हो। सामने वाला बंदा बोल रहा होता मैं बॉस को नहीं बुलाने वाला, चाहे तुम कुछ भी कर लो और मुझे ज्यादा वेट नहीं हो रहा, मुझे जल्दी से लड़की दे दो। तभी हम देते हैं लिंजी आगे बढ़ते उस बंदे के पाँव पे कट लगा देता है। बिल बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा वायलेंट निकला। वहीं सामने वाला बंदा बोल रहा होता तुम हमारे बॉस के ऊपर अटैक कर रहे हो, हम तुम्हें मार डालेंगे। लिंजी बोल रहा होता है कि यहाँ पे कोई भी आगे बढ़ा तो मैं इसको जान से मार डालूंगा। तभी इस बंदे का पाँव कटा होता है, वो बोल रहा होता है जाके मिस्टर सॉन्ग को बुला के लेके आओ, वो पक्का इस बंदे को नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ पर दौड़ते हुए मिस्टर सॉन्ग आ जाता है और बिल से माफी मांगते हुए बोल रहा होता है मेरे लोग अंधे हो गए थे, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ पे इन लोगों को नहीं पता कि आखिर आप कौन है, इसी वजह से ये लोग आपसे भिड़ गए। बिल बोल रहा होता है अब से अपने लोगों का थोड़ा ध्यान रखना और कभी भी ये बंदा मेरे सामने नहीं आना चाहिए। फिर बिल वांग को लेके जाने लगता है और लिंजी से बोलता है कि सभी लोगों से बोल देना कि मैं पार्टी से पहले ही जा रहा हूँ। वांग बोल रही होती है मिस्टर बमानी मुझे माफ कर दीजिए। आगे बिल ने वांग को अपने कार में बैठा लिया होता है। बिल बोल रहा होता है आगे तो ना मुंह पकड़े क्यों बैठी हो। वांग बोल रही होती है मुझे शायद से उल्टी होगी। आगे वो लोग पेनिनसुला होटल आ गए होते हैं। वांग बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी आखिर ये कौन सी जगह है। बिल बोल रहा होता है ये है पेनिनसुला होटल। वांग सोच रही होती है आखिर मिस्टर बिल मुझे होटल क्यों लेके आए हैं, कहीं हमारे साथ में कुछ करने वाले तो नहीं है ना। आगे वो लोग एक रूम के अंदर आ गए होते हैं। वांग बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी मुझे घर जाना है। बिल बोल रहा होता है आखिर इस कंडीशन में तुम घर कैसे जा सकती हो, तुम्हारे फैमिली वाले तुम ऐसे देखे काफी ज्यादा घबरा जाएंगे। वांग बोल रही होती है असल में मेरे घर पे कोई है ही नहीं, मेरी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको हार्ट अटैक के लिए जल्दी से एक सर्जरी करवानी होगी। वहीं मेरे डैड टाउन के बाहर गए हुए हैं, अगर मैंने पैसे नहीं कमाए तो मेरी मॉम नहीं रहेगी। बिल बोल रहा होता है कि यही वो रीजन है जिसकी वजह तुम मेट्रोपोलिस नाइट क्लब आई थी। वांग बोल रही होती है मेट्रोपोलिस नाइट क्लब के मैनेजर ने मुझे बोला था कि मैं दिखने में काफी अच्छी हूँ और सिर्फ लिकर सर्व करने में कोई भी खतरा नहीं है, तो मैं ये काम कर सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है कि तुम्हारी मॉम की सर्जरी में कितना पैसा लगने वाला है। वांग बोलती है बहुत सारा पैसा लगने वाला है, मेरी गैर मदर और मैंने बात करके हम अपना घर भेज देंगे और थोड़ा उधार भी ले लेंगे ताकि मेरी मदर की मेडिकल केयर को संभाल सके। बिल बोल रहा होता है मैंने ये सब नहीं पूछा, मुझे ये बताओ कि कितना पैसा लगेगा। आगे बिल होटल के स्टाफ से बोल रहा होता है, उससे बिल बोलता है कि जो भी मैनेजर यहाँ पे काम कर रहा है उसको बोलो कि वो मेरे पास में 5 लाख का कैश भिजवाए। थोड़ी देर बाद में वो बंदा बिल के पास में कैश लेके आ गया होता है। बिल वांग के पास में पैसा रखते हुए बोल रहा होता तुम्हें जितना ही पैसा चाहिए तुम ले सकती हो, तुम्हारी मॉम की ट्रीटमेंट काफी जरूरी है, वो पहले होनी चाहिए। वांग बोल रही होती है पैसे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे पास में रिपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है सिर्फ एक चीज को छोड़ के। बिल अपनी आंखें बंद करते हुए बोल रहा होता है तुम्हें रिपेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी मॉम का इलाज करवाओ। वांग आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ। बिल बोल रहा होता है नहीं मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। वांग बोल रही होती है मेरा फर्स्ट टाइम था, इसी वजह से मुझे जानना था कि आखिर ये कैसे होता है। फिर बिल उसको हटा के वहाँ जाने लगता है, तभी वांग उसके पाँव पकड़ लेती है। बिल सोच रहा होता है लगता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे हम देखते हैं उन दोनों के बीच में सिस्टम हो गया होता है। बिल बोल रहा होता है जाओ और पैसे ले लो। हम देखते हैं वांग के फोन पे ग्रैंडमा का कॉल आता है जो कि बोल रही होती है जल्दी आ तुम्हारे आंट और अंकल आ रखे हैं। वांग बोल रही होती है आखिर वो लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। ग्रैंडमा बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए मैं आ रही हूँ। बिल बोल रहा होता है लगता है कोई इमरजेंसी है तुम्हारे घर पे, मैं भी चलता हूँ साथ में। आगे वो लोग सुगवांग डिस्ट्रिक्ट आ गए होते हैं। बिल वांग को बोल रहा होता है चलो ऊपर चलते हैं, तुम्हें अपने मॉम के बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने पूरी कंट्री के बेस्ट हॉस्पिटल से कनेक्ट किया है, थोड़ी देर बाद में वो लोग एम्बुलेंस से तुम्हारी मॉम को लेने के लिए आ जाएंगे। वांग बोल रही होती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार मेरी फैमिली का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपके फेवर को रिटर्न कर दूंगी। ये सुन के बिल काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। वांग के वापस आते ही ग्रैंडमा बोल रही होती है वांग वापस आ गई। वही उसकी आंट बोल रही होती है कि लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसे कपड़े देखने में तो काफी अच्छे लग रहे हैं। वांग बोल रही होती है ये मेरे टीचर है, आप लोग गलत मत समझिए, टीचर भी लिए मेरे एल्डेस्ट अंकल और सेकंड अंकल है। वांग की आंट बोल रही होती है तूने मुझसे 5,000 युआन का उधार लिया था वो मुझे वापस करो। वही अंकल भी बोल रहे होते तूने मुझसे भी 4,000 युआन का उधार लिया था, मुझे भी वापस करो। वांग बोल रही होती जब मेरी मॉम हॉस्पिटल में थी तो मैंने आपसे सिर्फ 3,000 उधार लिए थे, आखिर 4,000 कैसे हो गए। सारे अंकल आज चित्ते हुए बोल रहे होते कि पैसे का इंटरेस्ट नहीं बनता है।
वांग बोल रही होती है आप सभी लोग बहुत ही बुरे हो। जब मेरे फादर जिंदा थे तो उन्होंने तुम लोगों को बहुत सारे पैसे दिए थे, अब तुम लोग एक ऑर्फन और एक विडो को बुली कर रहे हो। गुस्से में वांग बोल रही होती है सेकंड अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपसे तो मैंने कोई पैसे उधार नहीं लिए। सेकंड अंकल बोल रहे होते ये बात सच है कि मैंने तुम्हें कोई भी उधार नहीं दिया, लेकिन जब तुम्हारी मॉम हॉस्पिटलाइज थी तब तुम्हारी सेकंड और तुम्हारी मॉम के साथ में कुछ दिनों के लिए थी, और अगर वो बाहर किसी कंपनी में काम करती तो उनको कुछ 100 ऑफ युआन मिल जाते। मुझे बाकी किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे 1000 युआन दे दो। वांग सोच रही होती है ये सभी बहुत ही बड़े कमीने हैं। फिर वांग बोलती है मैं आप लोगों के पैसे को वापस कर दूंगी, लेकिन फिलहाल मेरी मॉम को हॉस्पिटल लेने की जरूरत है, इनको एडमिट करने के बाद में मैं आप लोगों से बात करूंगी। फिर बिल बोलता है वांग इनसे झिकाल मत करो, इन लोग इनके पैसे वापस कर दो। वांग बोलती है ठीक है टीचर। फिर वांग वहाँ पे पैसे से भरा हुआ बॉक्स खोल देती है। वांग की आंट बोल रही होती है आखिर तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से मिले। वांग वहाँ पे पैसे फेंकते हुए बोल रही होती है 10,000 युआन है, इसको आप लोग आपस में बांट लो और मेरे घर से निकल जाओ। वांग की आंट बोल रही होती है हमें इतनी भी जल्दी नहीं है, तुम अगर चाहो तो बाद में पैसे को वापस कर देना। वांग बोल रही होती है मैंने आप लोगों के लिए दरवाजा खोल दिया है, मेरे पास में आप लोगों से बकवास करने का टाइम नहीं है और ना ही मुझे आप लोगों का पैसा चाहिए, तो यहाँ से निकल जाओ। घर से निकलते हुए जितने भी अंकल आंट होते हुए पैसे कोई देख रहे होते हैं। वांग की दादी बोल रही होती है वांग आखिर इतने सारे पैसे कहाँ से आए, क्या कहीं तुम कोई बुरा काम तो नहीं कर रही ना। बिल बोल रहा होता है ग्रैंडमा मैंने ये पैसे वांगन को उधार पे दिए हैं, बाद में मेरी कंपनी में काम करके पैसे को धीरे धीरे चुका देगी। वांग की दादी बोल रही होती है मिस्टर बिल काफी अच्छे हैं। वहीं नीचे हम देखते हैं एम्बुलेंस आ गई होती है। एम्बुलेंस वाला बोल रहा होता है मिस्टर बिल जल्दी से पेशेंट को लेके आ जाइए। बिल वांग से बोल रहा होता है अपनी मॉम को लेके चलो। आगे वो लोग हॉस्पिटल आ गए होते हैं। वांग बोल रही होती है मिस्टर बिल का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए, तो मैं क्या आपको प्रॉपर्ली थैंक यू बोल दूं। बिल बोल रहा होता है तुम अपनी मॉम का ध्यान रखो, बाद में मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा तो कभी और पे कर देना। ये बोलते हुए बिल वहाँ चला जाता है। सीन चेंज होता है, हम देते डायरेक्टर सन और लुइंग को। बिल बोल रहा होता है कंट्री से बाहर ट्रिप करके आने के बाद हम दोनों काफी अलग लग रहे हैं। डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं नहीं ऐसी बात तो नहीं है, हमारे जितने भी कपड़े हैं वो हम लोगों ने एयरपोर्ट के ड्यूटी फ्री स्टोर से खरीदे हैं और ये सारे काफी अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े हैं। बिल बोल रहा होता है जिस काम को आप करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे आपको इससे भी अच्छे कपड़े मिलेंगे। डायरेक्टर सन बोल रहे होता है मिस्टर बिल हमारे सामने जो जगह है वो जंघाई की सबसे बड़ी बाथिंग क्लब है, अगर मैं यहाँ पे आया होता तो मैं लुइंग को लेकर नहीं आया होता। बिल बोल रहा होता है आखिर आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैंने देखा आप लोग प्लेन से उतरे और आप लोगों ने काफी मेहनत करके आए हैं, तो आप लोग को रिलैक्स फील कराने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके आ गया। स्टोर का ओनर बोल रहा होता है मिस्टर बिल हम लोग को पता है कि आपको हमारे स्टोर की लड़कियां पसंद नहीं है, इसीलिए आप खुद ही लेके आ गए। लुइंग बोल रही होती है आखिर कमीना क्या बोल रहा है। आगे हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखा जाता है। लुइंग बोल रही होती है हम लोगों ने चिप्स और लिथोग्राफी के फील्ड में 32 एक्सपर्ट से बात करी है और ये उन सभी के डॉक्यूमेंट और डिटेल्स है। बिल बोल रहा होता है जो 5 लोग हैं काफी सालों से बिजनेस कर रहे हैं, पर आखिर इन लोगों के पास में और कौन सी स्किल्स है जो कि लोग कंसल्टेंसी के इतने हाई चार्जेस ले रहे हैं। बिल बोल रहा होता है आखिर हमें इनसे क्या करना है। लुइंग बोल रही होती है हम लोग को इनकी नहीं बल्कि इनके कनेक्शंस की जरूरत है, ये लिथोग्राफी बनाने के लिए वर्ल्ड के बेस्ट मशीनरी वालों को पहचानते हैं और इन लोगों को पता है कि बेस्ट पार्ट्स भी कौन से हैं। बिल बोल रहा होता है हाँ ठीक है मुझे समझ में आ गया, लेकिन आखिर हम लोग कब लिथोग्राफी के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। लुइंग बोल रही होती है अभी इसके अंदर एक बहुत जरूरी इंसान है जिसे अभी हम लोग मिल तक नहीं पाए। बिल बोल रहा होता है एक काम को लड़के को पटाने का ट्राई करो, अगर वो नहीं मान रहा तो मान जाएगा। लुइंग बोल रही होती है मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करने वाली। बिल बोल रहा होता है मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे बताओ आखिर वो बंदा है कौन। लुइंग बोल रही होती है ये है VR कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट, एक वर्ल्ड क्लास कंप्यूटर जीनियस सैंग तियानजू। बिल बोल रहा होता है मुझे देख के पता चल गया, आखिर हम उस बंदे को कैसे पटा सकते हैं। डायरेक्टर सन बोल रहे होते ये बंदा लिथोग्राफी की मशीन के डेवलपमेंट में काफी जरूरी है, मुझे लग रहा है जियानो और मुझे उसके पास में वापस जाना पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है सेंग तियानमी के बारे में भी भूल जाते हैं, अभी मुझे किसी के पास में जाना है जिसको पहले फंसाना ज्यादा जरूरी है। लुइंग और डायरेक्टर सन पूछ रहे होते क्या आप ये काम खुद करेंगे। तभी हम देखते हैं बिल के फोन पर युआन का कॉल आता है जो कि बोल रही होती है बहुत जल्दी कंपनी में आइए, कुछ बहुत ही बड़ा हो गया है। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। खड़े होते हुए बिल बोल रहा होता है मुझे कुछ काफी ज्यादा जरूरी काम आ गया है तो मैं जा रहा हूँ, सेंग तियानजू के डिटेल्स को भेज देना। लुइंग बोलती है हाँ ये काम हो जाएगा। आगे बिल बमानी टेंस ग्रुप आ गया होता है। युआन बोल रही होती है मिस्टर बमानी आप फाइनली आ गए। बिल बोल रहा होता है आगे यहाँ पे ऐसा क्या हो गया जिसके लिए तुमने मुझे इतनी जल्दी बुला लिया। जियान झाओ बोल रहा होता है बॉस ये देखिए। बिल बोल रहा होता है क्या मुझे कोर्ट का समन आ गया, आखिर यहाँ पे ऐसा कौन सा इंसान है जिसने मुझे कोर्ट का समन भेज दिया। युआन बोल रही होती है बॉस क्या आप नाइट क्लब गए थे जहाँ पे आपने 2 इंपीरियल पैकेज लिए जिसकी कीमत 3,70,000 युआन हुई। जियान जो बोल रहा होता है तो आखिर इन चीजों का इससे क्या मतलब है। युआन बोल रही होती है बता जन तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये फाइनेंसेस की बात है। बिल बोल रहा होता है तुम्हें जल्दी से बताओ कि आखिर क्या हो रहा है, मेरे ऊपर फास्ट फंडिंग का इल्जाम लगा है। युआन बोल रही होती है आपके पास में एक फाउंडेशन है, किसी ने इल्जाम लगाया कि आप फाउंडेशन के पैसे को यूज करते हैं। जियान बोल रहा होता है हमारे ऊपर जो इल्जाम लगा रहा है वो है तियांगहोन फाउंडेशन, कल हमारी ट्रायल्स होने वाली है।
जिस बंदे ने किया ये सब गुस्से में किया है, क्योंकि इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। सभी को पता है कि हमारे फाउंडेशन के अंदर सिर्फ मिस्टर बिल का पैसा लगा हुआ है, तो अगर वो इस पैसे को यूज भी करते हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जो ये बंदा ये सब करवा रहा है वो जानबूझ के करवा रहा है, इसी वजह से इस बंदे ने यहाँ पे प्रिपेयर होने का टाइम तक नहीं दिया। बिल बोल रहा होता है तियांग नाम का फाउंडेशन तो मेरा दुश्मन है ही नहीं। तभी बिल को याद आता है वही बंदा जिसने रीटा को पटाने का ट्राई किया था। बिल बोल रहा होता है ये तो वही बंदा है जो कि मुझे चैरिटी डिनर में मिला था। शायद से उस बंदे का नाम था झाओ झैंगयांग, जो कि मेरी वजह से रीटा को नहीं पटा पाया था। बिल बोल रहा होता है कल सुबह 9 बजे मुझे कोर्ट ने बुलाया है, लग रहा है कि जाना ही पड़ेगा। युवान बोल रही होती है जाने से पहले हम लोग को तैयारी करनी पड़ेगी। आखिर हम लोग को कौन सा लॉयर हायर करना चाहिए? बिल बोल रहा होता है इतने नॉर्मल लोगों से डील करने के लिए हम लोग को लॉयर चाहिए। कल तो हमारे लिए एक छोटी सी स्कर्ट खरीद लेना, एक ब्लैक सेल खरीद लेना। तुम मेरे साथ में चलोगी? युवान बोल रही होती है कोर्ट रूम के अंदर छोटी सी स्कर्ट पहनना और ब्लैक सिल्क पहनना क्या अच्छा रहेगा? बिल बोल रहा होता तुम तो चीयर लीडर बनने वाली हो, तो आखिर तुम क्या पहनोगी? युवान बोल रही होती है ठीक है फिर मैं जाके कपड़े खरीदती हूँ। बिल बोल रहा होता है ये सेंग तियांजोंग है, वीआर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, तुम्हें इसके बारे में पता लगाना है। युवान बोल रही होती है लगता है आपके हाथ में कोई बहुत ही बड़ी मछली लग गई है, आखिर आपको इसके बारे में क्या क्या जानना है? बिल बोल रहा होता है हर एक छोटी चीज। युवान बोलती है ठीक है ये हो जाएगा। जियान बोल रहा होता है मिस्टर बिल क्या आप कंपनी को इंस्पेक्ट करना चाहेंगे? बिल बोल रहा होता है नहीं, हमारी कंपनी का तुम लोग काफी तरीके से ध्यान रख रहे हो, मैं जा रहा हूँ चायोन ग्रुप में इंस्पेक्शन करने के लिए। आगे बिल चायोन ग्रुप आ गया होता है। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है मिस्टर बिल आप यहाँ पे, मैं मैम को इन्फॉर्म कर देती हूँ। बिल बोल रहा होता है ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। वही हम देखते हैं अपने ऑफिस के अंदर रीटा योगा कर रही होती है। बिल रीटा के सामने आते हुए बोल रहा होता है आखिर तुम क्या कर रही हो? रीटा बोलते तुम बिना बताए ही आ गए। बिल बोल रहा होता है लगता तुम्हें यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी लग रही है। रीटा बोल रही होती है मुझे बैठने में दिक्कत हो रही थी, इसी वजह से मैंने थोड़ी देर के लिए योगा कर लिया। बिल बोल रहा होता है अगर तुम्हें दिक्कत हुई थी तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें काफी अच्छा मसाज दे देता। तुम्हें पता है मैंने चाइनीज डॉक्टर से ट्रेनिंग भी ले रखी है। रीटा बोल रही होती है तुम्हारा दिल काफी अच्छा है। बिल बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है मैं तुम्हें काफी अच्छी मसाज दे देता हूँ। फिर बिल रीटा को बोलता है जाओ काउच पे लेट जाओ। फिर वो मसाज ऑयल की बोतल उठा लेता है। रीटा बोल रही होती है क्या तुम शुरू कर रहे हो? आगे बिल ने मसाज करना स्टार्ट कर दिया होता है। रीटा बोल रही होती है बिल की मसाज तो काफी अच्छी है। आगे हम देखते हैं उन लोगों के बीच में सिस्टम हो गया होता है। बिल बोल रहा होता है मैं जल्दी आउट ऑफ कंट्री जाने वाला हूँ, मैंने सुना जिस कंट्री के अंदर मैं जा रहा हूँ वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है, क्या तुम मेरे साथ में चला चाहोगी? रीटा बोल रही होती है मैं जाने का काफी ज्यादा मन था, लेकिन मैं कभी भी टाइम की कमी की वजह से जा ही नहीं पाई। बिल बोल रहा होता है बाकी लोगों के सामने तुम काफी ज्यादा डोमिनेंट फीमेल प्रेसिडेंट हो, लेकिन मेरे सामने सिर्फ तुम एक छोटी सी लड़की हो। रीटा बिल से बोल रही होती है ठीक है मैं फ्लाइट को अरेंज करवा देती हूँ। बिल बोल रहा होता है ठीक है तुम अरेंज करवा दो। बिल उठते हुए बोल रहा होता है मेरे स्टूडेंट की मॉम की सर्जरी होने वाली है तो मैं जा रहा हूँ उसको देखने के लिए। रीटा बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हारी जो मसाज करने की टेक्निक थी वो काफी ज्यादा शानदार थी, अगली बार जब भी मैं थक जाऊंगी तो तुम मुझे मसाज देना। बिल बोल रहा होता है अगली बार मैं तुम्हारे लिए टूल्स भी लेके आऊंगा। आगे हम देखते हैं बिल हॉस्पिटल आ गया होता है। बिल को देखते हुए वांग बोल रही होती है टीचर बिल आप आ गए। वही वांग की मॉम भी बोल रही होती है अच्छा तो आप है मिस्टर बिल। बिल बोल रहा होता है लगता है मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे तुमसे मिलने के लिए थोड़ा देर में आना चाहिए था। हम देते हुए बिल से मिलने के लिए फर्स्ट अंकल आए होते हैं, जो कि बोल रहे होते हैं टीचर बिल ये है मेरी बेटी, इसका नाम है वांग टोंग, अभी ये कॉलेज से ग्रेजुएट हुई है और सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है, आपको देखने से पहले से किसी से भी प्यार नहीं हुआ था। वांग टोंग बोल रही होती है डैड आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं? बिल बोल रहा होता है क्या इसका मतलब कोई भी लड़का तुम्हें भाव नहीं दे रहा? ये तो काफी ज्यादा बेकार बात है, तुम्हें बड़ा करने में बहुत सारे पैसे लगे हैं, अगर तुम्हें कोई भाव नहीं देखा तो आखिर तुम्हें ब्राइड अमाउंट कैसे मिलेगा? हम देखते बिल की बातों को सुन के वांग टोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। जब वो कुछ बोलने ही वाली होती है तभी आंट से चुप करा देती है। आंट बोल रही होती है मिस्टर बिल मेरे बेटे से मिलिए। आंट का बेटा बोल रहा होता है मिस्टर बिल अगर आपको फ्यूचर में किसी भी तरह की दिक्कत आई तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं पक्का वो सॉल्व कर दूंगा। बिल सोच रहा होता है अब इसको सबक सिखाना पड़ेगा। फिर उस बंदे का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है बिग ब्रदर आप तो काफी ज्यादा अच्छे हो, मैंने वांग रेन को 5 लाख युवान का लोन दिलाया है लोन साग से, जिसको कुछ दिन के अंदर पे करना है, क्या उसकी हेल्प करने का कोई तरीका है? वो बंदा बोल रहा होता है क्या तुम मुझे पैसा वापस करने में हेल्प मांग रहे हो? बिल बोल रहा होता है आपने तो कहा कि आप काफी ज्यादा कैपेबल है, यहाँ पे बस कुछ 100,000 युवान की बात है, आपके लिए तो ये कुछ भी नहीं होगा। वो लड़का बोल रहा होता है हे लड़के मेरे से मजाक मत करो, इतना सारा पैसा मेरे पास में कहाँ से आएगा? बिल बोल रहा होता है मजाक करने की शुरुआत तुमने करी थी। तभी आंट बीच में आते हुए बोल रही होती है ठीक है मैं ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। बिल वांग से बोल रहा होता है आंटी की कंडीशन कैसी है, क्या तुम्हारे पास में इलाज के लिए इनफ पैसा है? वांग बोल रही होती है मॉम की सर्जरी सक्सेसफुल रही, उनको 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, सारे चेकअप खत्म होने के बाद में वो घर जा सकती है, अभी मेरे पास में 2 लाख युवान बचे हुए हैं।
जब मॉम डिस्चार्ज हो जाएंगी तो मैं आपको सारा अमाउंट पे बैक कर दूंगी। वांग की आंट बोल रही होती है, क्या तुम्हें पता है कि ये पैसा कितना होता है? डिस्चार्ज होने के बाद में आखिर तुम ऐसा क्या करोगी जिसे कि तुम पे बैक कर दोगी? वांग के अंकल बोल रहे होते, वांग तुम्हें पता है तुम्हारा कजिन सिविल सर्विस एग्जाम में सेकंड रैंक पे आया है, कुछ दिनों के अंदर उसका इंटरव्यू होने वाला है। अगर हम लोगों ने बाकी सारे लोगों के लिए अच्छे गिफ्ट प्रिपेयर नहीं किए तो उसको ये जॉब नहीं मिलेगी। क्या तुम मुझे थोड़ा सा पैसा दे सकते हो तुम्हारे भाई की जॉब के लिए? वांग सोच रही होती जैसे इन लोगों को पता लगे कि मेरे पास पैसा है, ये मुझसे मांगने के लिए आ गए। सेकंड आंट बोल रही होते, यहाँ पे 2 लाख की जरूरत तो मेरे बेटे को है, इस पैसे की तरफ देखना भी मत, ये तुम्हारा पैसा नहीं है। वांग बोल रही होती है, आप लोग यहाँ पे लड़िए मत, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे शोर नहीं करना चाहिए। और वैसे भी आप लोग उस पैसे के बारे में क्यों सोच रहे हो? यहाँ पर जितना भी पैसा बचने वाला है मैं मिस्टर बिल को वापस कर दूंगी। आप लोग फालतू में इस पैसे को लेके आर्ग्यू मत करो, ये पैसा किसी का भी नहीं है। अंकल बोल रहे होते, मिस्टर बिल काफी अमीर है, पक्का से आपके लिए 2 लाख तो कुछ भी नहीं होंगे। बिल बोल रहा होता है, हाँ ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। चलिए हम लोग को आंटी के रेस्ट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इन सारे मैटर के बारे में हम लोग बाहर बात करेंगे। आगे वो लोग कॉरिडोर में आगे होते हैं। बिल बोल रहा होता है, यहाँ पे जो 2 लाख युआन की बात है उसको मैं वापस तो नहीं लेने वाला, लेकिन मैं ये पैसा किसी एक को ही दे सकता हूँ। अभी आप लोग डिसाइड करें कि ये पैसा किसको मिलना चाहिए। ये बात सुनकर वहाँ पर जो अंकल और आंट होते हैं वो लड़ने लगते हैं। आंट बोल रही होती है, पैसा लेने की हिम्मत ही मत करना। वहीं आंट का बेटा वांग टोंग को थप्पड़ मार देता है। वो बोल रहा होता है, तुम्हें यहाँ चले जाना चाहिए, तुम सिर्फ एक लालची लड़की हो जो कि पैसा लेने के लिए आई हो। फिर अंकल आगे बढ़ते हुए बोल रहे होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बेटी को मारने की। अंदर हम देखते हैं वांग की मॉम को जो कि सूप पी रही होती है। वहीं अंदर काफी ज्यादा खतरनाक फाइट की आवाज आ रही होती है। तभी बिल भी अंदर आ जाता है। वांग बोल रही होती है, मिस्टर बिल ऐसा क्यों लग रहा है कि बाहर लड़ाई हो रही है? बिल बोल रहा होता है, जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ पे लड़ाई कौन कर रहा है। तभी हम देखते हैं गेट खुलता है और आंट और उनका लड़का एंटर करता है। आंट बोल रही होती है, मिस्टर बिल अंकल और उनकी बेटी वापस आ चुके हैं, अब 2 लाख युआन का क्या होगा? तभी बिल बोल रहा होता है कि आप लोग के पास में पेन और पेपर है, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाइए। हम देते कॉन्ट्रैक्ट को सुन के वो लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। फिर आंट का बेटा बोल रहा होता है, हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट बना देना चाहिए, यहाँ पे अगर किसी ने भी पैसे के बारे में लिख दे तो उसको पैसे देने ही पड़ेंगे। अगर ये हम लोग को पैसे दे देगा तो आखिर बिल हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तभी जो आंट होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट लेके दे देती है। बिल बोल रहा होता है, जाओ अपना घर तैयार कर लो, मैं तुम्हारे घर के ऊपर मॉर्गेज लोन दे देता हूँ। आंट गुस्सा करते हुए बोल रही होती है, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, तुम मेरे घर पे मुझे मॉर्गेज लोन दे रहे हो? आंट का बेटा बोल रहा होता है, बिल तुमने काफी ज्यादा नौटंकी कर ली, हमें लगा तुम हमें ऐसे पैसे देने वाले हो, लेकिन तुम तो हमको लोन दे रहे हो, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। बिल बोल रहा होता है, टेंशन मत लो, मेरे पास में अभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैं तुमसे 2 लाख तो ऐसे भी ले सकता हूँ। वो लोग वहाँ जाते हुए बोल रहे होते हैं, हमारा वेट करना, हम जल्दी ही आएंगे। वांग बोल रही होती है, फाइनली वो लोग चले गए। बिल बोल रहा होता है, मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी इन लोगों को भगाने में, ठीक है फिर मैं भी चलता हूँ। वांग बोल रही होती है, मिस्टर बिल का बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप यहाँ पे नहीं होते तो पता नहीं मैं इन लोगों से कैसे डील करती। बिल बोल रहा होता है, अपनी रियल फैमिली का ध्यान दो, इन बेकार लोगों के बारे में सोचने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। वांग सोच रही होती है, तो काफी अच्छी बात है कि मेरे पास मिस्टर बम्बानी है। अगले दिन बिल कोर्ट आ गया होता है। युआन बोल रही होती है, बॉस हमने जो सोचा था चीजें वैसे नहीं हो रही, यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। वही रिपोर्टर्स बिल को घेरते हुए बोल रहे होते हैं, हमारे सवालों का जवाब दो, क्या आपको लगता है कि आपको जो तियांगोंग फाउंडेशन ने इल्जाम लगाए हैं वो सारे के सारे सच है? बिल बोल रहा होता है, हाँ मैं एडमिट करता हूँ कि सारे इल्जाम सच है। साइड में जो रिपोर्टर होती है वो बोल रही होती है कि आप जो ये स्पोर्ट्स कार्ड लेके आए हैं वो भी चैरिटी के पैसों से है। बिल बोल रहा होता है, अगर मेरे पास में चैरिटी के पैसे नहीं होते तो मैं यहाँ पे स्पोर्ट कार्ड लेके कैसे आ पाता? बिल के जवाब को सुनकर वो सारे रिपोर्टर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे होते। जियान बोल रहा होता है, बहुत सारी फालतू बातें कर रहे हैं, अगर यहाँ पे ऐसा ही चलता है तो हमारी कंपनी में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। युआन बोल रही होती, तुम फालतू ही टेंशन ले रहे हो, हमें बॉस के ऊपर भरोसा करना चाहिए, वो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने दे सकते। वही अंदर हम देखते हैं झैंग युआन को, जो कि बोल रहा होता है, आप लोग को नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, जैसा मैंने सिखाया आप लोग को वैसा ही बोलना है। हम देखते हैं यहाँ पे 2 ऑर्फनेज के डायरेक्टर बैठे होते हैं, वो दोनों ही बोल रहे होते हैं, नहीं ये गलत है। तभी झैंग युआन बोल रहा होता है, एक बार अमाउंट को देखो फिर सोचना कि ये सही है कि गलत है। अमाउंट देखने के बाद में वो दोनों ही बोल रहे होते हैं, हमारा काम कर देंगे। मैनेजर बोल रहा होता है, मिस्टर झा, बिल ने सोचा भी नहीं होगा कि आखिर यहाँ पे क्या होने वाला है, उसने आपसे पैसा चुराने की कोशिश करी थी ना, आज उसको बैंकरप्ट होते हुए देख के आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। वही हम देखते हैं एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है, कोर्ट का टाइम हो चुका है तो हम लोग को अंदर चलना चाहिए। वही हम देखते हैं बिल को, जो कि ऑलरेडी कोर्ट में बैठा होता है, उसके पास में झैंग युआन आते हुए बोल रहा होता है, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि हम कभी इस जगह पे मिलेंगे, तुम्हें यहाँ पे देख के मुझे काफी बुरा लग रहा है। बिल बोल रहा होता है, मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। झैंग युआन बोल रहा होता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना था, मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों के ऊपर केस किया है और कमाल की बात तो यह कि आज तक मैं कभी भी कोई भी केस नहीं हारा, तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक बात की तो गारंटी कर सकता हूँ कि आज तुम जेल में जाने वाले हो। तभी वहाँ पे जज आ जाते हैं।
जो कि बोल रहे होते हैं हियरिंग को चालू करना चाहिए। जैंग युआन का लॉयर बोल रहा होता है हमको हमारी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि जो पंबानी फाउंडेशन है वो कोई भी अच्छा काम नहीं करते, यहाँ तक कि अपने पैसे को यूज करते हैं। ये एक बहुत ज्यादा सीरियस एलिगेशन है। अगर ऐसे चलता है तो कोई फाउंडेशन के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। हमें यहाँ पर जस्टिस मिलना ही चाहिए। जज बोल रहे होते हैं क्या तुम एडमिट करते हो या तो अपनी तरफ से कुछ सबूत और गवाह लाना चाहोगे। बिल बोल रहा होता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आज तक मैंने हमारी चैरिटी का एक भी पैसा नहीं लिया है। लॉयर बोलता है अगर ऐसी ही बात है तो हम अपने विटनेस को बुलाना चाहेंगे चीजों को टेस्ट करने के लिए। बिल बोल रहा होता है आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं। तभी हम देते हैं दोनों ऑर्फनेज के मालिक आ जाते हैं। शॉक्ड होते हुए युआन युआन बोल रही होती है शू लांग और युआन तुम दोनों यहाँ पे हो, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम लोग यहाँ पे आ गए हो। बिल बोल रहा होता है क्या हम इनको जानते हैं। युआन युआन बोल रही होती है दोनों ही 2 ऑर्फनेज के डायरेक्टर है। एक को हम लोगों ने 1.1 बिलियन दिया है और एक को 8 लाख की चैरिटी दिया है। यूनटाओ बोल रहा होता है मिस युआन प्लीज फालतू बातें मत करिए, आपने हमें सिर्फ 50,000 की चैरिटी दी है। सू लांग भी बोल रही होती है हमें भी इतना ही मिला है। युआन युआन गुस्सा करते हुए बोल रही होती है तुम लोग फालतू बातें कर रहे हो, मैंने तुम लोगों को क्लियरली 1.9 मिलियन की चैरिटी दी है। आखिर ये चैरिटी फेक कैसे हो सकती है, लगता है तुम लोग ना मुंह धोके नहीं आए, इसी वजह से आंखें बंद करके बात कर रहे हो। मेरे पास में सारी रिसिप्ट पड़ी हुई है। तभी जज बोलता है डिफेंडर अपने इमोशन को संभाले। हम देते युआन युआन काफी डर गई होती है। बिल बोल रहा होता है ठीक है युआन युआन तुम शांत हो जाओ, मुझे पता है यहाँ पे ये लोग गलत है, कोई भी यहाँ पे तुम्हारे ऊपर शक नहीं करने वाला। युआन युआन बोल रही होते सच में वो लोग काफी ज्यादा घटिया है। जज बोल रहे होते डिफेंडर आके तुम लोग क्या कहना चाहोगे। बिल बोल रहा होता है फाउंडेशन के रूल के हिसाब से हम फाउंडेशन की मनी को पब्लिकली यूज नहीं कर सकते और ना ही पब्लिकली बता सकते कि हमारे पास में कितना पैसा है, लेकिन मैं आपको बोल सकता हूँ कि जितने भी ऑर्फनेज में मैंने पैसे दान किए हैं वो सारे के सारे मेरे हैं। पब्लिकली मैंने आज तक एक पैसा रेज नहीं किया, चैरिटी के नाम पे मैं खुद का पैसा खर्च करता हूँ, आखिर से पब्लिक करने की मुझे क्या जरूरत है। शॉक्ड होते हुए जैंग युआन का लॉयर बोल रहा होता है आखिर तुम क्या बात कर रहे हो। जैंग युआन भी बोल रहा होता है क्या सारा पैसा तुम्हारा होता है। कोर्ट में जितने भी लोग आए होते हैं वो सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। जज बोल रहा होता है डिफेंडर जो भी तुमने अभी बातें कही क्या वो सच है। बिल बोल रहा होता है हाँ ये सारा मेरा ही पैसा है, आप इसको चेक कर सकते हैं। हम जो रिपोर्टर्स कोर्ट में बैठे होते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं झाओ फैमिली का रिकॉर्ड टूटने वाला है, वो लोग आज यहाँ पे इस केस को हारने वाले हैं। वही रिपोर्टर्स की बातों को सुनकर जैंग युआन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। जज बोल रहे होते तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि डिफेंडेंट बिल पंबानी ने जितना भी पैसा यहाँ पे दान किया वो सारा खुद का पैसा दान किया है। उल्टा वो तो काफी अच्छे चैरिटी वाले इंसान है जो कि अपने इनकम का बहुत ही बड़ा हिस्सा दान कर रहे हैं और क्योंकि उन्होंने अपना सारा पैसा ही दान किया है इसी वजह से उन्होंने एक भी रूल नहीं तोड़ा। इसी वजह से मिस्टर बिल पंबानी को बाजित बलि किया जाता है। बिल बोल रहा होता है लिटिल ब्रदर तुम्हारी जो टैक्टिक्स थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन तुम्हारे दिए हुए पैसे के लिए शुक्रिया। मैं उन पैसों का यूज करते हुए रीटा को डिनर पे लेके गया था और मैंने उसको काफी अच्छा सूट भी दिलाया है और वो काफी खुश भी थी। ब्रदर झाओ ठीक है फिर मैं चलता हूँ, हम कभी और मिलेंगे। ब्रदर झाओ का मैनेजर बोल रहा होता है मिस्टर झाओ ये लड़का बहुत ही बड़ा कमीना है, इसको यहाँ पर सबक सिखाने के लिए आपको किसी न किसी को तो बुलाना पड़ेगा। जैंग युआन बोल रहा होता है ये कमीना पार्किंग लॉट से आगे नहीं निकलना चाहिए, अभी के अभी जैक को कॉल करो और उसको बोला कि उसको इस कमीने को सबक सिखाना है। आगे भी पार्किंग लॉट पे आ गया होता है, वह उसका पीछा करते करते जैंग युआन भी वहाँ पे आ गया होता है। जैंग युआन बोलता है जा इसको सबक सिखाओ, यहाँ पे इसको ऐसे माना कि किसी से बात करने के लायक ना बचे। जैक बोल रहा होता है मिस्टर पंबानी मेरे बॉस को आपसे बात करनी थी, वो चाहता है कि आप उनसे बात करने के लिए साइड में आए। युआन युआन बोल रही होती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुमको फाइट करनी है। बिल भी सोच रहा होता है युआन युआन तो काफी ज्यादा लड़ाकू है, वो अपना साइज नहीं देख रही और 7 फुट के बंदे से फाइट करने जा रही है। जियान बोल रहा होता है युआन युआन शांत हो जाओ, अभी मिस्टर बिल कुछ भी नहीं बोल रहे हो, तुम यहाँ पे फाइट करने के लिए कूद रही हो। जैंगियान बोल रहा होता है जैक अभी इसको पीटो। जैसे ही जैक अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है बिल उसका हाथ मोड़ देता है। जैक बोल रहा होता है प्लीज मुझे जाने दो। बिल बोलता है ठीक है फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर बिल उसका हाथ छोड़ने के बाद में उसके अंडे के ऊपर किक मार देता है। जैक बोल रहा होता है अब लगता है कुछ भी नहीं बचा, मैं बर्बाद होने वाला हूँ। बिल बोल रहा होता है ये दो तो फूट गए, अब झेंगीवान तुम्हारे 2 बाकी है। झेंगीवान सोच रहा होता है इस बंदे की फाइटिंग से काफी ज्यादा शानदार है, इसने 7 फुट के जैक को सिर्फ एक ही झटके में गिरा दिया। बिल बोल रहा होता है ये तो अब फाइट भी नहीं कर सकता, तो तुम्हें फाइट करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। झेंगीवान बोल रहा होता है मिस्टर बिल आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने चाहता कि मैं आपको फाइट करके इफेक्ट कर दूं, हम कभी और फाइट करेंगे। ये बोलते वहाँ से भाग जाता है। युआन बोल रही होती है बॉस आप फाइट करने में काफी अच्छे हैं, आपको फाइट करते हुए देख के मैं भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। बिल बोल रहा होता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। युआन बोल रही होती है नहीं बॉस मुझे ब्रदर जियान छोड़ देंगे। ठीक है बॉस मैं चलती हूँ। ये बोलते वहाँ चली जाती है और बिल अपने कार में आके बैठ गया होता है। तभी वहाँ पे जियो आते हुए बोलती है अपने गंदे ऑर्फनेज को पकड़वाया, वहीं आप एक फिल्म थ्रोफेस्ट भी बन चुके हैं, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे साइटेक इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज मिल रही है। बिल बोल रहा होता है कि तुम्हें सच में साइटेक इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही है, ये एक ऐसी कंपनी है जो कि बैंकरप्ट होने वाली थी।
पहले ये चिप मैन्युफैक्चर किया करती थी और मुझे ऐसी ही कंपनी चाहिए थी। जियो तुम बहुत ही अच्छी हो। तभी हम देखते बिल के फोन पे कॉल आता है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, हेलो मिस्टर बिल, मेरा नाम है रेन हुआ और मैं साइटेक इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रेसिडेंट हूँ। आपने हमारी कंपनी को एक्वायर कर लिया है, तो क्या आप आगे बाकी प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहेंगे? बिल बोल रहा होता है, एड्रेस भेज दो, मैं जल्दी ही आऊंगा। आगे हमें साइटेक इलेक्ट्रॉनिक्स का सीन दिखा जाता है। लुइंग बोल रही होती है, डायरेक्टर बिल, आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? बिल बोल रहा होता है, मैंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया है, पेपर वर्क कराने में तुम मेरी हेल्प करोगी। लुइंग बोल रही होती है, बॉस आप तो काफी औसम है। बिल बोल रहा होता है, मैं किस चीज में औसम हूँ? लुइंग बोल रही होती है, सारे काम करने में। आगे लुइंग डॉक्यूमेंट को लेकर कंपनी में चली जाती है। वहीं बिल बाहर आधे घंटे तक गेम खेलता रहता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे लुइंग आ जाती है। बिल बोल रहा होता है, तूने तो काम काफी जल्दी कर लिया। लुइंग बोल रही होती है, जैसे मैं अंदर गई उन्होंने सारी चीज को रेडी कर रखा था, इसी वजह से मैंने जाते ही कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया। बिल बोल रहा होता है, लुइंग तुम्हें एक सेपरेट लैब चाहिए था ना, जिसके अंदर तुम लिथोग्राफी का काम कर सको। कैसा रहेगा मैं तुम्हें साइटेक की पूरी बिल्डिंग ही दे दूं? लुइंग बोल रही होती है, जगह काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ही बड़ी है, क्या सच में आप मुझे इतनी बड़ी जगह देंगे? बिल बोल रहा होता है, हमें साइटेक फैक्ट्री में चलना चाहिए, वहीं पे किसो कंपनी की फैक्ट्री भी लोकेटेड है। आगे हमें किसो कंपनी की फैक्ट्री का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे लगातार ट्रक्स लोड की जा रही होती है। लुइंग बोल रही होती है, जब किसको वाले इन लोगों ने हमारी टेक्नोलॉजी को चुरा लिया और अब इनके पास में ऑर्डर की कोई भी कमी नहीं है। सच में ये लोग बहुत ही बड़े कमीने हैं। सीन चेंज होता है, साइटेक फैक्ट्री का सीन दिखा जाता है। हमने तो हमें बिल को गार्ड देखते हुए बोल रहा होता कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी लोग आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है, ये देखो हमारे वर्क कार्ड, हम इसी कंपनी से बिलोंग करते हैं। गार्ड बोल रहा होता है, मुझे माफ करिएगा, मैंने आप लोगों को कभी देखा नहीं था इसलिए मना कर दिया, आप लोग अंदर आ सकते हैं। लुइंग बोल रही होती है, साइटेक कंपनी ने तो बैंक्रप्सी भी फाइल कर दी थी, इसी वजह से यहाँ पर जितने भी बंदे थे उन लोगों ने नौकरी छोड़ दी या फिर उनसे छुड़वा दी गई और अब इस जगह पे सिर्फ एक गार्ड बचा हुआ है जो कि इस जगह की देखरेख करता है। बिल बोल रहा होता है, हमें चल के फैक्ट्री को देखना चाहिए कि आखिर ये फैक्ट्री कैसी है। अंदर आते हुए बिल बोल रहा होता है, तो उन्होंने तो काफी सारे इक्विपमेंट देखे होंगे। लुइंग बोल रही होती है, यहाँ पे कुछ ऐसे भी इक्विपमेंट्स है जो कि लेटेस्ट मॉडल के हैं और बाकी जो ओल्ड इक्विपमेंट्स है वो भी इतने बेकार नहीं है। हमें जो प्रोटेक्शन डिमांड चाहिए उसके ऊपर ये दोनों ही खड़े उतरते हैं, बस यहाँ पे कैपेसिटी अलग होगी। बिल बोल रहा होता है, तो काफी अच्छी बात है, हमारा काम हो गया, हम लोग को वापस चलना चाहिए। अभी वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी बिल लुइंग को रोकते हुए बोल रहा होता है, यहाँ पे कोई तो है। तभी हम देखते सामने एक लड़का और एक लड़की को। लुइंग बोल रही होती है, बॉस क्या आप इन दोनों को जानते हो? आखिर आप इन दोनों से बच क्यों रहे हो? बिल बोल रहा होता है, क्योंकि इन लोगों ने किसी के सामने कार पार्क करी है और ये दोनों ही हमारी तरफ आ रहे हैं। देखने में ये बंदे मुझे काफी ज्यादा नॉर्मल लगे। लुइंग बोल रही होती है, आगे कहने का मतलब कि दोनों बंदे किसको से बिलोंग करते हैं। बिल बोल रहा होता है, इन लोगों के नंबर प्लेट से पता चल जाएगा कि आखिर ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये बोलते हुए बिल उनके नंबर को कॉपी करते हुए आरटीसी के साइड में मैसेज कर देता है। बिल बोल रहा होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग को कैसे बिल्ड करना है ये तुम लोग डिसाइड करो, मेरे हिसाब से लिथोग्राफी वाला प्रोजेक्ट जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। लुइंग बोल रही होती है, तो फिर सैन यांगजोंग वाले बेटा का क्या होगा? बिल बोल रहा होता है, वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, फ्यूचर में मैं जल्दी ही एम कंट्री के अंदर जाने वाला हूँ, उस वक्त मैं जरूर इससे मिलूंगा। आगे बिल अपने घर पे आ गया होता है। बिल रीटा से बोल रहा होता है, कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? रीटा बोल रही होती है, मैं तुम्हारे जिनसा सूप बना रही हूँ। बिल बोल रहा होता है, तुम मेरे लिए एनर्जी सूप बना रही हो, लगता है मेरी फिलहाल की एनर्जी तुम्हारे लिए काफी नहीं है। रीटा बोल रही होती है, आखिर तुम कैसी फालतू बातें कर रहे हो, मैं देख रही थी कि तुम काफी ज्यादा बिजी हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए बना रही थी। तभी बिल के फोन पे कॉल आ जाता है। अगला बंदा बोल रहा होता है, जिस बंदे की कार की फोटो आपने खींची थी उसका नाम है काउ जियानयू। रीटा बोल रही होती है, आखिर युवान युवान ने ऐसा क्या बोला जिसकी वजह से तुम इतने सरप्राइज हो चुके हो? बिल बोल रहा होता है, मैं साइटेक कंपनी को एक्वायर करने के लिए गया था, वहाँ मुझे किसो कंपनी के बॉस का बेटा मिला। काउ जियान साइटेक इंडस्ट्री के पास में क्या कर रहा होगा? रीटा बोल रही होती है, आखिर किसको के बॉस के कितने बच्चे हैं? बिल बोल रहा होता है, युवान युवान बता रही थी किसको के 2 बच्चे हैं, एक तो काउ जियानो और उसकी बहन भी है जिसका नाम है काउ क्यूयाओ। क्या यहाँ पे सब कुछ काउ जियाडोन कर रहा है? रीटा बोल रही होती है, अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि क्यूया की पोजीशन क्या है किसो के अंदर, तो शायद तुम्हारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि वो साइटेक कंपनी में इसी वजह से गया था ताकि वो अपनी पोजीशन को मजबूत कर सके। बिल बोल रहा होता है, सच में तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो रीटा। रीटा बोल रही होती है, अगर बार्गेनिंग और नेगोशिएशन की बात है तब तो तुम मुझसे भी अच्छे हो। तभी हम देखते बिल के फोन पे फिर से कॉल आ जाता है। अगला बंदा बता रहा होता है, हमारे फोन पे काओ कियानो नाम के बंदे ने कॉल किया था, शायद से वो हमारे साथ में कोऑपरेट करना चाहता है। बिल सोच रहा होता है रीटा ने बिल्कुल सही बोला था। रीटा बिल से बोल रही होती है, क्या तुमने अपना काम अरेंज कर लिया है? क्योंकि मैंने एम कंट्री के लिए कल की फ्लाइट बुक कर दी है। बिल बोल रहा होता है, हाँ मैंने अपना सारा काम ऑन टाइम पे कर लिया है, हमको 1 सेकंड भी डिले करने की कोई भी जरूरत नहीं है। रीटा बोल रही होती है, फाइनली हम बहुत दिनों के बाद में कल घूमने के लिए जाएंगे। आगे हम देखते हो सभी लोग एयरपोर्ट आ गए होते हैं। वहीं हम देखते हैं जैंग युआन को, जो कि रीटा और बिल को देख रहा होता है। जैंग युआन बोल रहा होता है, तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस हो गया, मैं रीटा और मिस्टर बमान एक साथ मिल गए।
तभी बिल बोलता है मिस्टर झाओ ये तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस हो गया, हम लोग यहाँ पे मिल गए। आपके 50,000 युआन से तो मैंने ड्रेस खरीद ली थी और बाकी 50,000 युआन से मैं इसको घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ। सिर्फ आपके दिए हुए पैसे की वजह से हमारा रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा हो गया है। अगर आपने मुझको पैसे नहीं दिए तो हमारा रिलेशन कभी भी इतना आगे नहीं बढ़ता। झेंग युआन बोल रहा होता है मेरी तरफ से 50,000 युआन अपने लिए रिवॉर्ड मानो और मिस से तुम्हारे साथ में मजे कर रही है क्योंकि तुम एक बहुत ही हैंडसम लड़के हो, फेस को छोड़कर तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है। बिल बोल रहा होता है आपको तो मुझसे हारने की आदत पड़ चुकी है, आप तो मुझसे कोर्ट रूम में भी हार गए थे। चाहे हम लुक्स की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें या मनी की बात करें, मैं आपसे हर एक चीज में आगे हूँ। झेंग युआन बोल रहा होता है मुझे मेरे प्लेन के लिए लेट हो रहा है, इसी वजह से मैं जा रहा हूँ। मैनेजर बोल रहा होता है मिस्टर झा उन लोगों को देख के लग रहा है कि वो लोग भी एम कंट्री ही जा रहे हैं, कैसा रहेगा मैं यहाँ पे कुछ लोग को कांटेक्ट करूँ इस कमीने को सबक सिखाने के लिए। झेंग युआन बोल रहा होता है मैं बिजनेस की बात करने के लिए व्यू गुआन के पास में जा रहा हूँ, इस बेकार से कीड़े के ऊपर मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, तुम जाओ एयरपोर्ट मैनेजर से बात करो, मुझे इन लोगों को प्लेन के ऊपर नहीं देखना। वही हम देते हैं बिल को जो कि अपने टिकट को क्लियर कराने के लिए आया होता है। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है आपकी टिकट वैलिड नहीं है, आप लोग फ्लाइट अटेंड नहीं कर सकते। रीटा बोल रही होती है आखिर में प्रॉब्लम कैसे आ सकती है, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से टिकट बुक करी थी। तभी वहाँ पर झेंग युआन आते हुए बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस रीटा आपको तो टिकट खरीदने में भी किसी ने चीट कर दिया, सच में तो काफी शर्मिंदगी भरा है। ठीक है फिर आप लोग यहीं पे रुकिए, अब आप लोग कहीं भी नहीं आ सकते। बिल बोल रहा होता है हम लोग को साइड में हट जाना चाहिए, हमको पीछे वाले लोगों को वेट नहीं कराना चाहिए। वही हीटर चलाते हुए बोल रही होती है झाओ झेंग युआन तुम्ही ने सब करवाया है ना। झेंग युआन बोल रहा होता है इसमें क्या ही फर्क पड़ता है अगर मैंने सब किया भी है तो, मेरे साथ में बस एक रात के लिए रहो, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे लिए फ्लाइट को फ्री कर दूंगा। रीटा बोल रही होती है तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो। वही बिल काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। झेंग युआन बोल रहा होता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम एरोप्लेन से तो नहीं जा सकते, तुम्हें पानी का रास्ता चुनना होगा और कम से कम तुम्हें एम कंट्री पहुंचने में 1 महीना तो लगी जाएगा। रीटा बोल रही होती है तुम मुझे इतना ही बुरी मत करो। बिल बोल रहा होता है तुम्हें उस कुत्ते को मुंह लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, एक ऐसा कुत्ता जिसको कि रेबीज हुआ है वो हमको बीमार कर देगा। रीटा बोल रही होती है मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। बिल बोल रहा होता है इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है, जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मैं फ्लाइट को टेक ऑफ नहीं करने दूंगा। झेंग युआन बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम बोल रहे हो कि जब तक तुम यहाँ पे खड़े हो तब तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करेगी। बिल बोल रहा होता है अगर तुम लोग को मेरे ऊपर भरोसा ना हो तो तुम लोग वेट करके देख सकते हो। तभी वहाँ पर अनाउंस होता है सारे पैसेंजर्स फ्लाइट नंबर अरोरा एम अभी टेक ऑफ नहीं करने वाली, अभी 20 मिनट का टाइम लगेगा इसको रेडी होने में। बिल बोल रहा होता है मिस्टर साहब बेइज्जती करके कैसा लग रहा है। झेंग युआन बोल रहा होता है लगता है तुम पहली बार प्लेन में बैठ रहे हो, ऐसी चीजें तो होती रहती है, फ्लाइट में ये सब तो नॉर्मल है। बिल बोल रहा होता है अगर तुम मेरे बातों का भरोसा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे बैठ के वेट करो। आगे हम देते 20 मिनट बीत चुके होते हैं। झेंग युआन बोल रहा होता है देखो 20 मिनट बीत चुके हैं, अब मैं जा रहा हूँ बोर्डिंग कराने के लिए। तभी फिर से अनाउंस होता है कि डियर पैसेंजर अभी प्लेन टेक ऑफ नहीं करेगा, आपको अगले अनाउंसमेंट तक का वेट करना पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है झाओ युआन तुम जाने वाले थे ना, क्या तुम्हारी प्लेन नहीं उड़ रही। हम देते बिल की बातों को सुनकर झाओ युआन को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है। तभी एक लेडी बोल रही होती है हम लोग को भी इसी प्लेन से जाना है, आपकी वजह से बहुत ज्यादा देर हो चुका है। वहीं पे एक लड़की बोल रही होती है बंदा तो चुपचाप जा रहा था, आपने यहाँ पे दिक्कतें खड़ी करी, प्लीज हमारी दिक्कत को समझिए और इनसे माफी मांग लीजिए क्योंकि हमें भी देर हो रहा है। झाओ युआन बोल रहा होता है मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ जो कि इससे माफी मांग लूँ। वही हम देखते हैं सारे बंदे झाओ युआन को घूर रहे होते हैं। मैनेजर बोल रहा होता है मिस्टर झाओ युआन आप सभी से दुश्मनी मोल मत लीजिए, हमारा यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं है, हम लोग को एयरलाइंस को चेंज कर लेना चाहिए। वही हम देखते हैं बाकी पैसेंजर्स को जो कि बोल रहे होते हैं माफी मांगो। तभी हम देखते हैं किन्साओ का दोस्त लियांग आ जाता है। बिल बोल रहा होता है लियांग तुम कैसे हो। लियांग बोल रहा होता है मैं होम एयरलाइंस का जनरल मैनेजर हूँ, बेवकूफ आदमी चलो इनसे माफी मांगो, तुम्हारी वजह से सभी को डिले हुआ है। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते चलो माफी मांगो। हम देते हैं झेंग युआन काफी डर गया होता है और मैनेजर के सामने भागने लगता है। लियांग बोल रहा होता है मिस्टर बमानी तो काफी ज्यादा पावरफुल निकले, अब जाओ झेंग युआन के ग्रैंडसन भी आपसे भिड़ने से पहले सोचेंगे। बिल बोल रहा होता है लियांग ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है, तुम लोग इन लोगों को बोल दे कि लोग मेरी टिकट को चेक कर ले, ये एकदम ठीक है। लियांग बोल रहा होता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम लोग बिना टिकट के भी जा सकते हो। फिर भी रीटा से बोल रहा होता है तो तुम गुस्सा नहीं हो ना। रीटा बोल रही होती तुम सबसे बेस्ट हो। आगे हमें कंट्री एम का सीन दिखा जाता है। बिल और रीटा कैसे होटल में आए होते हैं, अपने रूम को देखते हुए रीटा बोल रही होती है दिखने में तो रूम काफी ज्यादा अच्छा है। बिल बोल रहा होता है लेकिन तुम तो यहाँ से ही बेटा दिख रही हो। आगे हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखा जाता है। रीटा और बिल टकरा जाते हैं। रीटा बोल रही होती है हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले, पहले मैं ब्रश करूंगी, मेरे पास में पेप्सोडेंट दंत मंजन है, मैं तुम्हें भी अपना टूथपेस्ट दे सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम एक टूथपेस्ट पे क्या फ्लेक्स कर रही हो। रीटा बोल रही होती है तुम मुझे वापस करो। आगे उन दोनों के बीच सिस्टम हो गया होता है। आगे हमें अम्यूजमेंट पार्क का सीन दिखा जाता है। रीटा बोल रही होती है अंदर से काफी अच्छी आवाजें आ रही है, हम लोग को अंदर चलना चाहिए। वही हम देते हैं कुछ लोगों को जो कि नॉर्थ अमेरिकन ग्रे वुल्फ्स देख रहे होते हैं।
एक लड़की बोल रही होती है नॉर्थ अमेरिकन ग्रे वुल्फ काफी ज्यादा पतले दिख रहे हैं, क्या मैं उनको कुछ खिला सकती हूँ? हाँ, मैं जो लड़की ये बात बोल रही होती है उसका नाम होता है वांग जी। वांग जी का बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है तुम्हारे पास जितना भी ड्राई मीट है वो उसको खिला दो, मैं इस डोर को चुपके से खोल देता हूँ, तुम इसको अंदर फेंक देना। रीटा बोल रही होती है पार्क के रेगुलेशन के हिसाब से किसी भी जानवर को कुछ भी खिलाना मना है। वांग जी गुस्सा करते हुए बोल रही होती है तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ पे मेरा जो भी मन करेगा मैं वही करूंगी, मुझे तुमसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वहीं बिल रीटा को शांत कराते हुए बोल रहा होता है तुम्हें इन बेकार लोगों से दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो नॉर्थ अमेरिकन ग्रे वुल्फ्स होते हैं उनको लेके कुछ लॉज है, वो जल्दी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, इसी वजह से उनकी सेफ्टी गवर्नमेंट अश्योर करती है। अगर इनको कुछ भी खिलाने की वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई तो इन दोनों को जेल हो जाएगा। बिल की बातों को सुनकर वो दोनों काफी डर गए होते हैं और वहाँ जाते हुए बोल रहे होते हैं हमारा मन नहीं है इन वुल्फ्स को देखने का। आगे लकड़ी के घोड़ों को देखते हुए रीटा बोल रही होती है मुझे इनकी सवारी करनी है, मुझे इसे बैठने का बहुत ही मन है। बिल बोल रहा होता तुम बस यहाँ पे मेरा 2 मिनट वेट करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे टिकट लेने के लिए, हमें यहाँ पे ज्यादा देर तक लंबी लाइन में वेट नहीं करना पड़ेगा। बिल काउंटर पे जाते हुए बोल रहा होता है क्या जो वीआईपी टिकट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है? काउंटर वाली लड़की बता रही होती है एक बिल की टिकट है 1899 युआन और यहाँ पे जो वीआईपी टिकट्स है वो अनलिमिटेड नहीं है, एक वीआईपी टिकट में कोई इंसान एक ही बजा के घोड़े पे बैठ सकता है। पीछे वाले बंदे बिल के ऊपर हंसते हुए बोल रहे होते हैं बता तुम कैसे सवाल पूछ रहे हो? तभी बिल बोल रहा होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कितनी टिकट्स है, मुझे सारी की सारी टिकट्स दे दो। हम तो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते हैं क्या सारी टिकट्स चाहिए? अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।